हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे। तो आज मैंने टॉपिक लिया है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से। तो देखो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल मीन्स सेल्स जो है वो किन किन चीज़ों से जो है वो बनी होती है ना। तो इसमें देखो, मेन जो होता है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बाहर की तरफ, जैसे इस तरह से अगर हम सेल को देखते हैं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और सेकंड इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना, सेंटर में इसके न्यूक्लियस होता है। और फिर थर्ड होता है इसमें साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये तीन चीजें, जैसे यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है और ये इसका न्यूक्लियस होता है ना, ये न्यूक्लियस है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, दैट इज जो फ्लूइड इसके अंदर होता है दैट इज अ साइटोप्लाज्म। साइटो मीन्स सेल, है ना। तो सेल का जो फ्लूइड होता है दैट इज साइटोप्लाज्म। तो इन तीन चीज़ों को हम जो है वो इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ एक मटेरियल का आदान प्रदान जो वो होता है, एक्सचेंजेस जो होती है वो कुछ एक मटेरियल की ही यहाँ पे एक्सचेंज जो वो होती है। सभी मटेरियल जो है वो इसमें क्रॉस जो वो नहीं हो सकते हैं ना। अगर इसको आप थोड़ा सा बड़ा करके देखें सेल मेम्ब्रेन को, तो आपको इस तरह से ये दिखती है, इस तरह से। दैट मीन्स कि ये जो है कुछ एक मटेरियल को अपने आप में से जाने जो वो देती है ड्यू टू सच टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर, है ना। तो ये इन्वायरमेंट या जो सराउंडिंग है इसका, इसमें से मटेरियल को अंदर जाना और अंदर से मटेरियल का आना जो है वो होता है ना। लेकिन ये सारे मटेरियल जो है इसमें एक्सचेंज जो वो नहीं हो सकते। कुछ एक सिलेक्टेबल जो मटेरियल होते हैं उन्हीं का एक्सचेंज जो है वो यहाँ पे होता है। तो इसी प्रॉपर्टीज के कारण जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल, है ना, परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टली परमिएबल मेम्ब्रेन जो है इसको होता है। सिलेक्टिवली मीन्स इसमें सिलेक्ट मटेरियल ही अंदर बाहर जो है वो जा सकता है, सारे मटेरियल जो अंदर जा नहीं हो जा सकते हैं। परमिएबल है, इनकी आना जाना उनका हो सकता है। तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो है इसको बोलते हैं ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछे अगर कि व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, बिकॉज देयर इज एक्सचेंज ऑफ सर्टेन और सिलेक्टिव मटेरियल, है ना। एक्सचेंज जो वो सिलेक्टिव मटेरियल का ही यहाँ पे एक्सचेंज जो वो होता है। जैसे हम एक एग्जांपल के साथ कर लेंगे इसको, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का अगर एक्सचेंज हम देखते हैं, तो ये सिंपल सा जो प्रोसेस होती है दैट इज द डिफ्यूजन, है ना। डिफ्यूजन के द्वारा जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो वो हो सकता है ना। डिफ्यूजन आपको पता है दैट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे अगर आप एक कोने में अगरबत्ती जलाते हैं तो धीरे धीरे जो है उसकी जो खुशबू होती है वो पूरे कमरे में जो वो फैल जाती है। यानी कि जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से कम कंसंट्रेशन की तरफ जो वो मूवमेंट हो जाती है, उसको हम डिफ्यूजन जो वो बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मैं यहाँ पे आपको बात बताऊँ, जैसे ये सेल है हमारा, ठीक है, सेल है और इस सेल के अंदर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का या जो वेस्ट मटेरियल है, कोई भी वेस्ट मटेरियल इसके अंदर है, ये एक्यूमुलेट हो जाता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी यहाँ पे क्या हो गई, लार्ज हो गई, ज़्यादा हो गई, मोर हो गई इसकी क्वांटिटी सेल के अंदर, है ना। और इसका जो सराउंडिंग होगा वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी होगी या कंसंट्रेशन होगी, मात्रा होगी इसकी, वो हो जाएगी लेस, कम होगी। और अंदर यहाँ पे वेस्ट मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है ना। तो यहाँ से सिंपल मैंने बताया कि डिफ्यूजन के द्वारा जो है दैट इज द मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, तो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो वो मूवमेंट आसानी से इसकी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की और वेस्ट मटेरियल की, है ना। और इसी तरह हम सेकंड केस में भी देख सकते हैं इसको, कि ऑक्सीजन के केस में भी हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है या अदर जो इसके अंदर मटेरियल है
उसकी यहाँ अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन की हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन जो होगी क्या हो जाएगी, अगर मोर हो जाती है, मोर कंसंट्रेशन है या लेस कंसंट्रेशन है, अगर हम लेस से मोर से हमने यहाँ एग्जांपल ले लिया, अगर हम लेस कंसंट्रेशन से लेते हैं इसका एग्जांपल, और सराउंडिंग में क्या है, जो उसका सेल का सराउंडिंग है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो मोर है, मोर कंसंट्रेशन है, तो नेचुरली क्या होगा, मोर कंसंट्रेशन से मूवमेंट जो है वो लेस कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो हो जाती है। इस तरह से जो है वो मूवमेंट जो इसमें हो जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी डिफ्यूजन के द्वारा जो वो हो जाती है। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है वो हो रही है कैसे, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। डिफ्यूजन तो मैंने आपको अगरबत्ती का एग्जांपल दे दिया, वहां कोई मेम्ब्रेन नहीं है, बट यहाँ पे जब सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, क्योंकि कुछ एक सिलेक्टिव मटेरियल का ही जो है वो एक्सचेंज होगी यहाँ पे, है ना। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस जो वो बोलते हैं ना। और यही ऑस्मोसिस, जो गैसेस का ऑस्मोसिस मैंने बताया, यही वाटर के केस में भी अप्लाई होता है ना। वाटर आल्सो ओबे दिस रूल्स, है ना। वाटर भी इस रोल को जो वो ओबे करता है, और वाटर का भी वैसे ही होता है मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू आ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ऑस्मोसिस के केस में यहाँ पे एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो वो होगी, और वहां से आयंस का, मॉलिक्यूल्स का जो एक्सचेंज होगा उसको हम ऑस्मोसिस जो वो बोलेंगे, है ना। तो वाटर आल्सो, मैंने बोला कि वाटर आल्सो ओबेस दिस लॉ, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का भी जो मूवमेंट होगी दैट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगी थ्रू आ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, अब इसका जो एक्सचेंज होगा इन केस ऑफ वाटर, जैसे वाटर का भी मैंने एग्जांपल बताया आपको कि वाटर भी इस लॉ को अप्लाई करेगा, तो वाटर के केस में जो एक्सचेंज होगा, वाटर के केस में जो एक्सचेंज होगा सेल्स के अंदर, सेल के बाहर, दैट डिपेंड अपॉन द मटेरियल दैट प्रेजेंट इन द मटेरियल दैट प्रेजेंट इन वाटर, दैट प्रेजेंट इन वाटर, यानी कि वाटर के अंदर किस तरह का मटेरियल है उसी के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा इसका एक्सचेंज, है ना। इसका जो ऑस्मोसिस होगा दैट डिपेंड अपॉन द मटेरियल दैट प्रेजेंट इन वाटर, वाटर के अंदर किस तरह का मटेरियल है वो उसी हिसाब से जो है वो यहाँ पे एक्सचेंज जो वो होगा। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे, 3 केस हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, उससे आपको ऑस्मोसिस जो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हम करेंगे, जैसे मेरे पास एक सेल है इस तरह से, मैं 3 सेल का एग्जांपल यहाँ पे आपको समझाऊंगा। फर्स्ट केस में देखो, ये मेरे पास सेल है, ये मेरे पास सेल है, ओके। ये सेल जो है इसका जो सराउंडिंग है, जैसे ये सराउंडिंग है, मैंने यहाँ पे सराउंडिंग बना दिया इसका इस तरह से, इसका जो ये सराउंडिंग है इसमें क्या है, इसमें जो वाटर की कंसंट्रेशन है दैट इज मोर, वाटर कंसंट्रेशन यहाँ पे मोर है, और जो सेल है इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन जो है दैट इज वाटर कंसंट्रेशन दैट इज लो, है ना। यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो लो है। ओके, जब इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन लो है तो क्या होगा, यहां से जो वाटर होगा दैट विल एंटर इनटू द सेल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हाउएवर, exchange of water takes place from both sides. We cannot say that movement is only one side. Okay, यानी कि मूवमेंट जो हम ये नहीं बोल सकते कि हायर यहीं से ही होगी, यहां से भी होगी, है ना। इस सेल से बाहर को होगी, बाहर से सेल में भी होगी, बट ज्यादा जो मूवमेंट होगी यहाँ पे वो कहां से होगी, फ्रॉम मोर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये सेल जो होगा वो स्वेल हो जाएगा, ना फूल जाएगा, ये सेल स्वेल हो जाएगा, ये सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा, जो छोटा सेल होगा वो बड़ा बन जाएगा। ओके, तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके,
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है इसको हम बोलते हैं जब सेल के अंदर जो है वो कंसंट्रेशन कम है वाटर की और सराउंडिंग में जो है वो ज्यादा कंसंट्रेशन है, तो दिस सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड केस अब यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे ये सेल है और ये सेल, ये जो इसका सराउंडिंग है ना, ये सेल का जो है वो सराउंडिंग है और इस सेल में भी वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, वाटर कंसंट्रेशन सेम ऐसा वाटर कंसंट्रेशन इन सराउंडिंग, जो सराउंडिंग में कंसंट्रेशन है वाटर की वो ही कंसंट्रेशन जो वो सेल के अंदर भी है। सराउंडिंग में जो वाटर की कंसंट्रेशन है वही कंसंट्रेशन, उतनी मात्रा जो है वो न्यूक्लियस के अंदर भी है, तो दैट मीन्स कि वो इक्विलिब्रियम पे है ना। तो मोमेंट जो है यहाँ पे ना तो बाहर होगी ना तो अंदर ही होगी, तो देयर इज नो एक्सचेंज, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ना तो वो आउटसाइड को होगी ना तो वो इनसाइड को होगी, है ना। तो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन वेयर देयर इज नो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस फ्रॉम सराउंडिंग और फ्रॉम सेल टू द सराउंडिंग, सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक, इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मींस सेम, है ना, आइसो मींस सेम और हाइपो मींस लेस, है ना। तो लेस किस में हुई, सेल के केस में जो है वो लेस कंसंट्रेशन की, हाइपो मींस होता है कम बोलते हैं उसको हम ना, और आइसो मींस होगा सेम कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पे है। और थर्ड केस में हम लेते हैं, जैसे ये सेल है और ये मैंने इसका सराउंडिंग मान लिया, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट केस में हमने वाटर कंसंट्रेशन मोर मानी थी सराउंडिंग में, अब ये जो हमारा सराउंडिंग है इसमें कंसंट्रेशन जो होगी वाटर की, वाटर कंसंट्रेशन दैट इज लो, है ना, यहां पे वाटर की कंसंट्रेशन जो होगी वो लो होगी। तो और सेकेंड केस में यहां पे वाटर जो सेल है हमारा, इसमें वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, वाटर कंसंट्रेशन इज हाई, तो नेचुरली क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर्स टेक्स प्लेस फ्रॉम द सेल टू द सराउंडिंग, ओके। तो यहां से मूवमेंट जो होगी वो सराउंडिंग को हो जाएगी, यहां से सराउंडिंग को मूवमेंट जो हो उसकी हो जाती है, सेल से मूवमेंट वाटर की सराउंडिंग को हो जाएगी, है ना। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा यहाँ पे इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मींस मोर, हाइपरटोनिक solution. So there are three types of solution we have discussed here, that is hypotonic, isotonic and hypertonic solutions. Okay, now we will discuss its applications. What are its applications, कहाँ ये जो है वो ओबे होती हैं applications, ये इसकी एक तो absorption of water by the रूट्स के द्वारा जो है वो पानी की ऑब्जर्वेशन होती है ना, रूट्स में कम पानी होगा और सराउंडिंग सॉइल में जो है वो ज्यादा पानी होगा, तो इससे जो वो ऑस्मोसिस होगा कैसा कि वो लार्ज सराउंडिंग में हायर कंसंट्रेशन होगी, है ना, ये वाली हायर कंसंट्रेशन होगी, और सेल के अंदर जो है वो यानी कि रूट के जो सेल होंगे वहां पे कंसंट्रेशन वाटर की कम होगी, तो सिंपल ऑस्मोसिस के द्वारा जो है वो पानी की मूवमेंट जो रूट की तरफ जो वो हो जाती है, ठीक है। और सेकंड केस में अगर हम देखें इसको, सेकंड मैंने इसमें एक चीज आपको बताई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना आपकी, दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, है ना, लिपिड और प्रोटीन की जो है ये बनी होती है ना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की जो वो बनी होती है, ठीक है। सेकंड है इसमें देखो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, है ना, सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी, ये जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी जो क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो लचीलापन होता है उसके कारण क्या हो जाता है, जैसे ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका एक लचीलापन होता है जिसके कारण ये
जो सराउंडिंग से फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर सकती है ना, फूड पार्टिकल्स को ये क्या कर सकती है, इनगल्फ जो वो कर सकती है, यानी कि खींच सकती है ना। एंड किस तरह से, इस तरह से, ये इस तरह से ना फूड पार्टिकल को ये अंदर जो वो खींच सकती है। एंड दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस है ना, ये पढ़ा था ना आपने, सिडोपोडिया बनाते हैं जैसे, ये एंडोसाइटिस जो है ना अमीबा में होता है, ये ना अमीबा में होता है एंडोसाइटोसिस, ये सिडोपोडिया बनाते हैं इस तरह से, और ये फूड को इनगल्फ जो वो कर सकते हैं ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो होप है कि आपको ये वीडियो जो वो पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू।